अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज का जो अल्ट्रासाउंड वीडियो प्रेगनेंसी अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट को हमने रीड कैसे करना है, ये एक बहुत बेसिक सा एक क्वेश्चन होता है व्यूअर्स का कि उन्होंने सोनोलॉजी सोनोग्राफर के पास गए हैं, अपना ऑप्स का प्रेगनेंसी का अल्ट्रासाउंड कराया है। उसके बाद वो फिर बहुत सारी क्वेरीज होती हैं कि उस रिपोर्ट में क्या लिखा हुआ है, उसकी प्रेजेंटेशन कैसी है, प्लेसेंटा यूट्रस, तो वो छोटी छोटी चीज़ें जो है ना उनको समझ नहीं आ रही होती और वो उससे फिर काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो कॉन्शियस हो जाते हैं, एंक्शियस हो जाते हैं। तो आज मैं कोशिश करूँगा कि जो बेसिक रिपोर्ट है प्रेगनेंसी की, मैं आप लोगों को जो है ना वो समझाने की कोशिश करूंगा, ताकि जब भी अल्ट्रासाउंड आप लोग करवाएं तो आपको पता होना चाहिए कि जो रिपोर्ट के अंदर जो भी टर्म्स लिखी हुई हैं तो उसका मतलब क्या है। तो आया जी, आज क्या हम ये वीडियो शुरू करते हैं। अच्छा, इसमें जो पहले नंबर पे ये रिपोर्ट आपको स्क्रीन के बाईं तरफ नजर आ रही है जी, इसमें सबसे पहले लिखा होता है कि यूट्रस इज ग्रेविड। ग्रेविड का मतलब है जी प्रेग्नेंट, एंड रिवील सिंगल इंट्रायूट्राइन प्रेगनेंसी विद एक्टिव फीटल मूवमेंट्स। सिंगल यहाँ पे हो सकता है अगर एक बच्चा है माँ के पेट में, ट्विन यहाँ लिखा होगा अगर दो बच्चे हैं, ट्रिपलेट लिखा होगा अगर तीन बच्चे हैं। और इंट्रा यूट्राइन प्रेगनेंसी का मतलब है कि ये प्रेगनेंसी माँ बच्चेदानी के अंदर ही है। विद एक्टिव फीटल मूवमेंट्स के अल्ट्रासाउंड जब किया गया तो बच्चे की वहाँ पे हरकत नजर आई। ये मैं आपको राइट साइड पे वीडियो भी प्ले करके दिखाऊंगा। ये अब आप देख सकते हैं कि इस तरह की जो मूवमेंट है ये आपको अल्ट्रासाउंड जब सोनोलॉजी सोनोग्राफर या आपकी गायनेकोलॉजिस्ट परफॉर्म करते हैं तो वहाँ पे उनको इस तरह की एक्टिव जो फीटल मूवमेंट है वो नजर आती है। तो इसी तरह फिर लिखा होता है। अगर कुछ बच्चे जो है ना उनकी मूवमेंट कम होती है, जैसे माँ को फील होता है जी कि मेरे बच्चे की जो है ना वो हरकत कम है और अल्ट्रासाउंड पे भी कम होती है, यहाँ पे फिर हम लिख सकते हैं, वहाँ लिखा होता है कुछ रिपोर्ट्स में डिमिनिश्ड जो है ना फीटल मूवमेंट्स, या फिर जिन बच्चों की आईयूडी हो जाती है, इंट्रायूट्राइन डेथ खुदा ना खास्ता, तो उसमें फिर जो है ना वो लिखा होता है एब्सेंट फीटल मूवमेंट्स। तो इसका बड़ा रोल है जी। तो यहाँ पे ये रिपोर्ट में एक्टिव फीटल मूवमेंट्स का मतलब ये होता है कि सोनोग्राफर ने इसको बाकायदा अल्ट्रासाउंड पे देखा कि फीटल की मूवमेंट्स तो ठीक ठाक जो है ना वो नजर आ रही है। अब आगे बढ़ते हैं जी। आगे हम इसको लिखा हुआ है जी प्रेजेंटेशन एंड लाई, ये सेकंड पार्ट है जी रिपोर्ट का। इसका क्या मतलब है, आगे लिखा जी किफेलिक सिफेलिक एट प्रेजेंट। अच्छा, अब इसमें ना ये बेसिकली होता है कि बच्चे की पोजीशन क्या है, बच्चा सीधा है, उल्टा है, टेढ़ा है। तो आप अपनी दाईं तरफ देख सकते हैं कि अगर बच्चे का सर बच्चेदानी के मुंह के बिल्कुल तरफ है तो इसको हम कहेंगे सिफेलिक है। ठीक है ना जी, और इसमें नॉर्मल डिलीवरी आराम से हो सकती है। दूसरी जो ये इमेज नजर आ रही है ये भी जो है ना लॉन्गिट्यूडनल लाई है, और ये थोड़ा सा एक साइड पे इसका सर पड़ा हुआ है, तो इसमें भी चांसेस हैं कि नॉर्मल डिलीवरी थोड़ी सी मैनूवरिंग के साथ हो जाएगी। तीसरे नंबर पे ओब्लीक है, इसमें भी चांसेस हैं कि नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है। और चौथे नंबर पे यहाँ पे ये ट्रांसफर लाई है, बिल्कुल साइड टू साइड बच्चा जो है ना वो पड़ा होता है, इसमें भी चांसेस होते हैं। लेकिन अगर मैन्यूवरिंग हो जाए, अगर ना मैन्यूवरिंग हो सके तो फिर इसमें फिर सर्जरी जो है ना सिजेरियन सेक्शन कराना पड़ता है। तो ये प्लेसेंटा की जो लिखा होता है ना कि प्रेजेंटेशन, तो बेसिकली उसका मतलब ये होता है कि बच्चे का सर जो है वो बच्चेदानी की तरफ है, उसका मुंह या वो टेढ़ा है, साइड टू साइड है, या सर बिल्कुल ऊपर वाले हिस्से में वो नजर आ रहा है। ठीक है जी। अब नेक्स्ट जो सेगमेंट है उसको डिस्कस कर लेते हैं, वो है जी प्लेसेंटा। प्लेसेंटा जो है आंवल, जो उसके बारे में लिखा होता है जी कि ये ऊपरले हिस्से में है, निचले हिस्से में है, क्योंकि इसका बड़ा रोल होता है नॉर्मल डिलीवरी या सर्जरी कराने में। इसका बड़ा रोल प्ले करता है, ये वाली जो फाइंडिंग होती है। अब इस रिपोर्ट में लिखा हुआ है जी एंटीरियर अपर सेगमेंट। ठीक है ना जी। तो इसका मतलब ये है कि जो हमने इसको जो सिग्निफिकेंस है वो ये है कि अपर सेगमेंट होना चाहिए, जैसे कि ये जहाँ पे एरो का निशान आ रहा है, ये प्लेसेंटा जो रेड कलर को शो कर रहा है जी। ठीक है, ये अपर सेगमेंट में होना चाहिए, तो ये सेफ है, इसमें नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है। ठीक है जी। अगर ये माँ के रीढ़ की हड्डी की तरफ है तो ये पोस्टीरियर और अपर सेगमेंट होएगा, और अगर ये माँ के पेट की तरफ है तो ये एंटीरियर अपर सेगमेंट होएगा। ठीक है जी। और अगर ये प्लेसेंटा नीचे आंवल के बिल्कुल पास आके जो है ना वो खत्म हो गया तो इसको हम कहेंगे लो लाइन, और अगर इसने आंवल का बिल्कुल मुंह कवर कर लिया तो इसको हम कहेंगे प्लेसेंटा प्रीविया। तो जो ये वाला पहली इमेज है जिसमें प्लेसेंटा अपर सेगमेंट होएगा, चाहे वो पोस्टीरियर है या इंटीरियर है, तो उसमें नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस वो ठीक है, सेफ डिलीवरी नॉर्मल हो सकती है। ये जो सेकंड है लो लाइन, इसमें थोड़ी सी एहतियात करनी होगी कि इसमें कोई प्लेसेंटा की एडेरेंस वगैरह तो नहीं है मायोमीटियम के साथ, यूट्रस के साथ। ठीक है जी। और ये जो तीसरी टाइप है प्लेसेंटा प्रीविया, इसमें तो बिल्कुल किसी किस्म का भी चांस नहीं लेना नॉर्मल डिलीवरी का, क्योंकि इसमें 100% जो है वो चांसेस हैं ब्लीडिंग के, और उसमें माँ बच्चे दोनों की जो है ना वो जान को खतरा हो सकता है। तो इसमें फिर सिजेरियन सेक्शन करके ही बच्चे को जो है ना वो माँ के पेट से निकाला जाता है। ठीक हो गया जी, यहाँ तक हमने कवर कर लिया। अब अगला पार्ट जो है ना वो हम डिस्कस करते हैं। इसमें लिखा हुआ है जी फीटल कार्डियक एक्टिविटी। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है जी। अल्ट्रासाउंड पे माँ तो आमतौर पे होता है कि जी मुझे बच्चे की हरकत भी फील नहीं हो रही, और वो फिर उसको चेक कराने के लिए अल्ट्रासाउंड सोनोलॉजिस्ट के पास आते हैं, सोनोग्राफर के पास भी आप चेक करें, आप देखें कि इसमें बच्चे की मूवमेंट नजर आ रही है नहीं आ रही। तो उसमें सबसे पहला जो देखा जाता है वो ये कि कार्डियक एक्टिविटी को अल्ट्रासाउंड पे, ये मैं आपकी जो है ना स्क्रीन की राइट साइड पे ये वीडियो प्ले कर रहा हूँ जी। तो अल्ट्रासाउंड पे इस तरह से जो है ना वो ये कार्डियक एक्टिविटी नजर आएगी, सोनोग्राफर आपको दिखा भी देगा ताकि आपकी जो माँ की परेशानी है वो दूर हो सके। तो इस तरह इनकी कार्डियक एक्टिविटी, इसी तरह ये 4 चैम्बर हार्ट है जी। ठीक है, और इसकी कार्डियक एक्टिविटी बड़ी हेल्दी जो है ना वो नजर आ रही है, और इसमें फिर हम हार्ट रेट भी मेजर कर लेते हैं, दो पीक्स या दो जो डेप्थ है उनके दरमियान डिस्टेंस को मेजर करके तो हम हार्ट बीट भी मेजर कर लेंगे। इससे हमें तसल्ली हो जाती है कि बच्चे की जो दिल की धड़कन है वो नॉर्मल है और इसमें किसी किस्म की परेशानी की जरूरत नहीं है। ठीक हो गया जी। ये हमने यहाँ पे फीटल कार्डियक एक्टिविटी तक जो है ना वो इसको डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट अब हम चलते हैं रिपोर्ट के अगले पार्ट की तरफ, फीटल बायोमेट्री। फीटल बायोमेट्री जो है उसमें तीन मेन चीजें जो हम चेक करते हैं, जिनकी बेसिस पे हम आगे जो है ना जेस्टेशनल एज या फिर बच्चे का जो वेट है वो मेजर करते हैं। सबसे पहले नंबर पे बाई पैराइटल डायमीटर, जिसको बीपीडी लिखा होता है रिपोर्ट के अंदर। ठीक है जी। तो ये बेसिकली फीटल हेड जो होता है, स्कल होती है, इसको आउटर बाहर वाले मार्जिन से लेके इनर मार्जिन तक मेजर करते हैं, तो ये बीपीडी निकल आता है। ठीक है जी, सेंटीमीटर्स में। तो ये फिर मशीन उसको कैलकुलेट कर लेती है कि कितने वीक्स का जो है ना बीपीडी आ रहा है। और फिर दूसरे लिखा होता है जी एफएल, फीमर लेंथ।
या आप अपनी स्क्रीन के राइट साइड पे देख सकते हैं कि बच्चे की जो थाई वाली हड्डी होती है, इसकी फिर हम मेजरमेंट करते हैं। तो इसको फिर जो मशीन कैलकुलेट कर लेती है कितने वीक्स का ये आ रहा है, तो फीटल हेड, फीमर, इनकी जो भी मेजरमेंट्स आएंगे तो जो इनके कॉरेस्पॉन्डिंग वीक्स होंगे वो सेम होने चाहिए। ठीक है ना जी। तो यहाँ से ये फिर हम कैलकुलेट करते हैं। तीसरे नंबर पे है एब्डोमिनल सर्कमफेरेंस, जो पेट का उसको मापते हैं, वो मैं अगली जो है ना वो उसमें आपको दिखाते हैं कि इसमें ये एब्डोमिनल सर्कमफेरेंस जो है ना वो हम चेक करते हैं। और इसमें भी जो अपना जो इसकी मेजरमेंट होगी वो बीपीडी और एफएल के बराबर होनी चाहिए। तो यहाँ से फिर हम फीटल जो वेट है, जेस्टेशनल एज है, वो हम इसकी एस्टिमेशन कर सकेंगे। आगे मैं आपको दिखाता हूँ अगली स्लाइड में कि इसका बीपीडी, एब्डोमिनल सर्कमफेरेंस और फीमर लेंथ जो है ना वो वीक्स के साथ साथ इनकी भी जो है वो मेजरमेंट बढ़ती रहती है। और साथ साथ जो है ना ये वेट भी शो किया गया कि किस वीक में बीपीडी कितने सेंटीमीटर का होगा, एब्डोमिनल सर्कमफेरेंस कितने सेंटीमीटर की होगी, फीमर लेंथ कितनी होगी और वेट उसका बेबी का कितना होगा। ठीक है ना जी। ये चार्ट है जो हमारे सब कॉन्टिनेंट में यूज किया जाता है कॉमनली। तो यहाँ से हम फिर इसको इसकी जेस्टेशनल एज भी मेजर कर लेते हैं और फीटल वेट भी मेजर कर लेते हैं, और ये हमें इससे आइडिया हो जाता है। तो ये बेसिकली जो फीटल बायोमेट्री में ये चीज़ें लिखी होती हैं, तो इनका मतलब ये होता है और इसी तरह से हम इनकी कैलकुलेशन करते हैं। ठीक हो गया जी। अब चलते हैं अगले इंडिकेटर की तरफ जो है एमनियोटिक फ्लूइड वॉल्यूम। अब ये बड़ा एक कॉमन एक टेंशन वाली बात होती है कि जब भी अल्ट्रासाउंड करवाते हैं, खास तौर पे थर्ड ट्राइमेस्टर में, तकरीबन 7वें 8वें 9वें महीने में, तो उसमें फिर होता है कि जी माँ के जो पेट में जो पानी है वो उसकी कमी होती है, तो उसमें फिर बच्चे की जो है ना वो जान को भी खतरा होता है, और आमतौर पर फिर नॉर्मल की बजाय सिजेरियन सेक्शन जो है ना वो बाज़ औक़ात प्री मेच्योर भी करना पड़ जाता है। तो उसमें ये कैलकुलेट कैसे करते हैं एमनियोटिक फ्लूइड वॉल्यूम? ये बेसिकली चार क्वाड्रेंट्स जो है ना उसमें जो ये एमनियोटिक कैविटी के अंदर जो फ्लूइड पड़ा होता है, उसको हम चार क्वाड्रेंट्स में, राइट अपर, राइट लोअर, लेफ्ट अपर और लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट्स में हम इनकी ये पॉकेट्स हैं जिसके अंदर कोई फीटल पार्ट ना हो या और किसी किस्म की कोई चीज़ ना, सिर्फ वो जो पानी है उसको हम उस पॉकेट को मेजर करके उनको आपस में जमा कर लेंगे, तो ये इससे हम एएफआई निकल आएगा, एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स। तो आमतौर पे जो एएफआई है वो 7 टू 15 16 तक जो है ना वो सेंटीमीटर तक ये नॉर्मल होता है। 7 से कम हम उसको रिड्यूस कहेंगे, और जो 15 16 से ज़्यादा होगा उसको हम एक्सेसिव फ्लूइड कहेंगे एएफआई को। और अगर वो 24 25 से ज़्यादा सेंटीमीटर से ज़्यादा आ रहा है तो उसको हम फिर कहेंगे कि ये बहुत ज़्यादा है, पॉलीहाइड्रोमियाज, और उसमें फिर अल्टीमेटली बहुत सारी फिर एबनॉर्मलिटीज़ के साथ भी खुदा ना खास्ता बच्चा जो है ना वो पैदा हो सकता है। तो ये बेसिकली एक बेसिक प्रेगनेंसी अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट थी। अब मुझे उम्मीद है कि आपके पास कोई भी अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट अगर आपके पास पड़ी हुई है तो आप इस वीडियो को देख के और इसमें जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं इसकी मदद से आप अपनी अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट को बड़ी आसानी के साथ समझ सकते हैं, ताकि बहुत सारी जो टेंशन है, बहुत सारा जो कॉन्शियस या एंशियस माएँ हो जाती हैं, उससे जो है ना वो घर बैठ के आपको आइडिया हो जाए कि ये रिपोर्ट जो सोनोलॉजिस्ट ने, आपके डॉक्टर ने, गायनेकोलॉजिस्ट ने जो भी आपके लिखी हुई है, तो उनका जो है ना मतलब क्या है। तो बहुत शुक्रिया जी, आज की ये वीडियो आपको, आपने जो है ना इसके बारे में ज़रूर अपने कमेंट्स देने हैं और इसको लाइक भी करना है और आपने चैनल को भी सब्सक्राइब करना है। बहुत शुक्रिया, इंशाल्लाह बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो के साथ जो है ना वो हाज़िर होंगे।